हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2022 के बारे में। बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे नीट 2022 से रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले एग्जाम डेट, उसके बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। प्रैक्टिकल चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, झूठे सपने इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो चीज़ें सीखी, जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा मैं इस वीडियो में। साथ ही आपको वो चीज़ें, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं होता सिलेक्शन का कि ये चीज़ें कर लोगे तो डेफिनेट सिलेक्शन हो ही जाएगा, या ये चीज़ें मिस कर दी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो इससे बच्चों में जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे कंफ्यूजन होता है कि चीज़ें किस सीक्वेंस में करें, कैसे करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ पाए। कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता बच्चों के मन में, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप नीट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं डेट के ऊपर। सबसे पहले एग्जाम की डेट कब हो सकती है? तो मेरे हिसाब से जो एग्जाम की डेट हो सकती है वो आपकी जुलाई फर्स्ट वीक से जुलाई लास्ट वीक के बीच में कभी भी हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अभी जो आपका सीनियर बैच है उसकी क्लासेस अब फरवरी में अब जाके स्टार्ट हुई है। अगर बहुत कम डिफरेंस हो जाएगा दो बैचों के बीच में, तो एनाटॉमी का डिसेक्शन हॉल है, वो एक ही डाइसेक्शन हॉल होता है, तो उनके पास, कॉलेज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना वो नहीं है कि दो बैचों को एक साथ मैनेज कर सके फैकल्टी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो आपका ये मान के चलो आपका जुलाई में एग्जाम होगा, और नीट पीजी का एग्जाम भी अभी डिले हो गया है। तो उस अकॉर्डिंगली नीट यूजी का एग्जाम भी डेफिनेटली डिले होगा, मई में बिल्कुल नहीं होगा। और एस्टिमेटेड मान के चलो आपका एग्जाम जुलाई में होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा मैंने बताया कि कोई फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कैसे प्रिपरेशन करें, और उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता। फिर भी मैंने एक कोशिश करी है फॉर्मूला बनाने की, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको कैसे कैसे चीजें मैनेज करनी है। सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, उस टॉपिक की, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों की थ्योरी आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद में उस थ्योरी को आपको रिवाइज करना है। पर्टिकुलर आप कोशिश करो 2 से 3 दिन के अंदर उसको रिवाइज करो, पहला रिवीजन, और उसके बाद में 7 से 10 दिन के अंदर दूसरा रिवीजन, और 1 महीने के अंदर तीसरा रिवीजन। ठीक है, अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे होगे तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपको टाइम कम लगता जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपने रिवाइज कर लिया, पहली बार जब आपने रिवाइज किया, उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको टेस्ट देना है उस टॉपिक का। टेस्ट आप कहीं भी दे सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन, कहीं पे भी आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर टेस्ट के बारे में मैं बात करूं, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो अनअकैडमी पे अभी मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, लाइव टेस्ट होते हैं सारे। मैं बायोलॉजी के टेस्ट ले रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं भी टेस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी के हर चैप्टर का डेली टेस्ट होता है, फुल सिलेबस भी डेली टेस्ट होता है। ठीक है, कितने बजे होता है? रात को 9:30 पे अनअकैडमी पे लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करने के लिए सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आज का टेस्ट का लिंक दे दिया है। आज एनिमल किंगडम का टेस्ट होने वाला है रात को 9:30 बजे। इसके अलावा आपको डेली अगर शेड्यूल जानना है किस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, नीट इन्फो के नाम से। ठीक है, आप ये ज्वाइन कर लोगे तो आपको डेली शेड्यूल पता लग जाएगा किसका टेस्ट होने वाला है। इसके बाद में आपको टेस्ट होने के बाद में आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, आपने एक बार टेस्ट दे लिया, उसके बाद में मल्टीपल रिवीजन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, 10 से 15 दिन या 1 महीने में, जैसे भी आपको टाइम मिले। मतलब आपको बैकलॉग नहीं रखना है। ठीक है, आपको रिवीजन में भी बैकलॉग नहीं रखना है, रिवीजन भी प्रॉपर करते चलना है। ऐसे नहीं कि आज जो चीज पढ़ ली उसको सीधा 4 महीने बाद देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद में आपने जब टेस्ट दे लिया और बार बार रिवाइज कर लिया, तो आपको एक चीज पता लग जाएगी कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, थ्योरी में कौन कौन सी चीजें आप बार बार भूल रहे हो, या टेस्ट में किस पोर्शन से आप गलतियां कर रहे हो, तो उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस आपको कहीं पे भी लिख लेना है कि ये मेरा टॉपिक वीक है, ये मेरे चैप्टर में ये वीकनेसेस है थ्योरी में, और क्वेश्चंस में मेरी ये चीजें बार बार गलत हो जाती है, ये चीजें मैं भूल जाता हूँ, तो आपको स्पेशली एम्फेसाइज करना है उस पर। ठीक है, तो अपनी डेट वाला चीज कंप्लीट हो गई। फॉर्मूला ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको ब्रीफली बता दिया आपको कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है रिवीजन। रिवीजन आपको कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट टाइम में थ्योरी पढ़ लेनी है। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट टाइम पे जब थ्योरी पढ़ लो उसके जस्ट बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स में वो चीजें इंक्लूड होंगी जैसे कि आपको फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिजिक्स केमिस्ट्री के, साथ में वो फैक्ट्स जो थोड़े वॉलेटाइल है, जो आप भूल जाते हैं बार बार, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीजें हुई, या फिर बायोलॉजी की कुछ कुछ ऐसी चीजें जो अपन बार बार भूल जाते हैं, एनसीईआरटी का डाटा हुआ, तो उन चीजों को आपको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद में आपको वीकनेस पता लग जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको वीक जो टॉपिक है उन पे स्पेशली क्वेश्चन और कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको वीक टॉपिक्स पे और स्पेशली क्वेश्चन कर लेने हैं। तो ये रिवीजन का आपको प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस, लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, एक तो पीवाई क्यूज तो डेफिनेटली करना ही करना है। पीवाई क्यूज तो डेफिनेटली
आपको पता लगेगा कि पेपर आता कैसा है, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर है जिसके आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन सफिशिएंट है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 100 क्वेश्चन कर लो। इसके अलावा आप टेस्ट दोगे उसमें क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यूज है ही है। मैं पीवाईक्यूज के अलावा बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन और करने हैं, नए क्वेश्चन। फिजिक्स केमिस्ट्री में 75 भी करोगे, पर अच्छे से करोगे, एनालिसिस करके करोगे, गलतियों को लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लोगे जो गलतियां कर रहे हो, तो 75 इज मोर देन सफिशिएंट, है ना। फिर पीवाईक्यूज डेफिनेटली करनी ही करना है। देखो पीवाईक्यूज से आपको एक पेपर का आइडिया लगता है कि कब पेपर कैसा आता है। कोचिंग के कितने मॉड्यूल कर लो, कोचिंग की कितनी चीजें कर लो, पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको लगेगा कि हाँ ये नीट का पेपर है, मैं इसमें से इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मेरी प्रिपरेशन आज के दिन ऐसी है। डेफिनेटली करना है आपको, पीवाईक्यूज तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पे लाइव टेस्ट देने आएंगे मेरे साथ, आप टेस्ट दोगे मेरे साथ तो आपको प्रिपरेशन का अपना अंदाजा लग जाएगा। डेली एक एक चैप्टर का अपन टारगेट लेके कर रहे हैं। इसके अलावा फुल सिलेबस भी डेली कर रहे हैं, और फुल सिलेबस बहुत सारे टेस्ट नीट तक हो जाएंगे। पिछले साल भी आपके 99 क्वेश्चन, 100 में से 99 क्वेश्चन टेस्ट में से एज इट इज आए थे जो मैंने अकेडमी पे लिए थे। एक अर्थवॉर्म वाला क्वेश्चन बायोलॉजी में आउट ऑफ एनसीईआरटी था, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, अर्थवॉर्म नहीं पढ़ते तो इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया था उस पर, वो नहीं आया था। तो आप जब टेस्ट देने आओगे तो आपको लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी में मुश्किल से रेयरली कोई गलती से क्वेश्चन डल जाए तो बात अलग है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और नीट पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, तो आपको टेस्ट देना होगा तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लीजिए। कोड मैंने बता ही दिया, PULKT10 फुल किट 10 यूज़ करना है फ्री में टेस्ट देने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।